हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। ये है लेक्चर नंबर 7 और हम जो है कर रहे हैं रियल नंबर्स। तो आई होप कि आपने पिछला अपना जो है लेक्चर्स लिए हुए हैं। अगर नहीं लिए हुए तो प्लीज़ लीजिए, अदरवाइज़ इस लेक्चर में आपको समझने में मुश्किलात जो है हो सकती है। ठीक है जी, तो आई होप कि आपने होमवर्क वगैरह सब कर लिया है और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रही तो एक बार फिर से मैं याद दिला दूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, बेसिकली आज हम करने क्या वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज हो सकते हो इस जगह पे, लेकिन मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम जो आज करने वाले कंसेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेसिकली हम रैशनल नंबर के बारे में समझने वाले हैं, और दूसरी चीज़ है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है। सॉरी, हाँ जी, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला पार्ट, गिवन x इक्वल्स टू पी बाई क्यू इज़ अ रैशनल नंबर। तो देखिए, हमें पता ही है, मैं बहुत दसों बार बता चुका हूँ कि भाई रैशनल नंबर जो होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, और पी बाई क्यू की फॉर्म से भी नहीं समझ में आता है तो सीधा सीधा बताऊँ कि भाई बटे के अंदर होता है। कोई भी नंबर जो बटे में है वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं कुछ और बातें बताने चाहता हूँ रैशनल नंबर के बारे में, जो शायद तुमने पहले नहीं सुनी होगी। देखो, जो रैशनल नंबर के अंदर क्यू होता है ना, यानी जो आपका डिनोमिनेटर होता है, उसको हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये तो समझ होंगे भाई, चलो 2 की पावर में तो लिख देंगे, लेकिन ये m और n क्या है, इसके बारे में बताओ। तो m और n जो है होल नंबर होते हैं। अगर आपको होल नंबर पता है कि क्या होता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। होल नंबर होते हैं जो जीरो से नंबर स्टार्ट होते हैं, वो सारे होल नंबर होते हैं। जीरो से आगे जितनी भी गिनती जाएगी वो सब होल नंबर होगा। ठीक है जी। अब बेसिकली काम समझने वाला क्या है यहाँ पे, कि देखिए, अगर आपको आप जो है q को, यानी जो आपका डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का, उसको आप 2 की पावर m और 5 की पावर n को अगर उसको कन्वर्ट करके लिख पा रहे हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल है। और उसको आप उसे आप टर्मिनेटिंग कहते हैं, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा 9वीं में, यानी बेसिकली। ठीक है, टर्मिनेटिंग वगैरह आपने 9वीं में पढ़ा हुआ है, तो उसे आप टर्मिनेटिंग कह सकते हैं अगर आप उसे 2 की पावर m और 5 की पावर n के अंदर लिख पा रहे हैं तो। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे उल्टी है, कि अगर आपको गिवन दिया हुआ है कि भाई x इक्वल्स टू पी बाई क्यू है, और रैशनल नंबर आपने मान लिया है, लेकिन अगर आप उसको 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है जी, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। बेसिकली इसके कुछ केसेस हो सकते हैं, किस तरीके से, कि कई बार तो मान लो ना 2 की पावर m मिल पाया आपको q के अंदर, ना 5 की पावर n मिल पाया, तो फिर वो नहीं रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग, वो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रह जाएगा, फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो आप फिर उसे टर्मिनेटिंग नहीं कह सकते, उसे फिर आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहना पड़ेगा। ठीक है जी। और एक और बात ध्यान रखेंगे कि आप टर्मिनेटिंग का तो आप डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हो, यानी उसे डेसिमल में लिख सकते हो, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया तो आप उसे फिर डेसिमल में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो अब कुल मिला के बात ये है, देखो मैं बताता हूँ। अगर आपको ये मेरी ऊपर का जो जितना भी मैंने समझाया ये समझ में आ जाए, ऊपर मोटा मोटा भी समझ में आया तो बहुत बढ़िया है। अगर समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, फिर अच्छे से समझ में आने लगेगा। कोई इतने बड़ी डील नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं समझाई है मैंने आपको। ठीक है, तो शांत रहो, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, मैं बड़े प्यार से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपकी स्क्रीन पे दो तरफ क्वेश्चन, दो आपकी स्क्रीन जो है दो हिस्सों में बढ़ गई है। एक तरफ एक क्वेश्चन है, दूसरी तरफ दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, बेसिकली पहले क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि 13/3125, 13/3125 ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए ये ऊपर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। आपको बेसिकली देखिए करना क्या, मैं बता दूं। आपको क्या करना है, अगर प्राइम आपको क्या करना है, उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, या आप उसे मतलब क्यूब की स्क्वायर रूट बना के लिख सकें ऐसे। जैसे 13 का तो देखो आप उसे तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो उसका आप स्क्वायर तो बना ही नहीं सकते। 13 को सिर्फ 13 ही लिखा जा सकता है, और कुछ नहीं लिखा जा सकता। लेकिन जो आपका 3125 है, इसको आप 5 की पावर 5 लिख सकते हो, यानी आपको ऐसे उसको पावर की फॉर्म में लिखना है, यानी। ठीक है, तो अगर आप उसे पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, बस काम खत्म हो जाता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है भाई इतने बड़े बड़े नंबर है, हमें कैसे पता लगे ये किसकी पावर निकल के आ रही है,
ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपका दिमाग चल चुका है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम को कहते हैं, और आप एलसीएम लेके पता कर सकते हैं कि भाई इसकी पावर क्या बन रही है। ठीक है, तो इसकी पावर तो 5 की 5 ही बन पाई है, तो हमें क्या चेक करना था कि 2 की पावर m भी मिले आपको और 5 की पावर n भी मिले, लेकिन यहाँ तो आपको सिर्फ 5 की पावर मिली है। तो क्या ये क्या होगा, अब बताइए मुझे जी। ये टर्मिनेटिंग होगा। ये टर्मिनेटिंग कैसे हुआ? आप बोलेंगे जी 2 की पावर तो मिली नहीं ना, यहाँ पे 2 का तो कोई हिस्सा मिला ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ 5 मिला है आपको, तो क्या करें, ये तो गलत हो गया, आप गलत कह रहे हो। लेकिन नहीं जी, अगर आपने पढ़ा है कि भाई एक चीज पढ़ी होगी, अगर कोई भी नंबर अगर उसके ऊपर आप जीरो लगा दें, मान लीजिए 2 है, मैंने उसके ऊपर उसकी पावर जीरो लगा दी, तो उसका मतलब 1 होता है। तो अगर मैं यहीं पे, अगर यहाँ पे हमें 2 चाहिए तो मैं भी 2 ही मान लेता हूँ और 2 की पावर जीरो मान लेता हूँ। अगर 2 की पावर जीरो मान ली मैंने, तो 2 की पावर जीरो इक्वल्स टू क्या होता है 1, यानी 2 की पावर अगर आप जीरो रखेंगे तो उसको आप 1 लिख सकते हैं। तो मैंने उसी तरीके से इसे 2 की पावर जीरो मान लिया, और यहाँ पे जो है इसको मैं फिर ये अगर 2 की पावर 0 मिल चुकी है और 5 की पावर 5 मिल चुकी है, तो आपको 2 भी मिल गया, 5 भी मिल गया। जब आप ऐसे उसे लिख पाते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग। इन्होंने यहाँ पे शॉर्टकट मार दिया, जैसे लिखा है यहाँ पे, हेयर डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म द 2 की पावर m डॉट 5 की पावर n। ये तो आपको समझ में आ गई भाई, ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है। फिर नीचे लिखा हुआ है देयरफॉर का साइन है ये 3 डॉट, डी ई इस टी, डी ई क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन, और टी कहते हैं टर्मिनेटिंग को। ठीक है जी, तो आपको पूरा पूरा लिखना, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट मार दिया, सॉरी। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे डी क्या कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन इसे टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। अब ये देखिए नीचे क्या गणित हुई है, ये आपको देखनी है। आपको क्या करना है, देखिए आपने यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो आपने ये क्रिएट किया था यहाँ पे नंबर 13 की पावर 5 की 5। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे सेम लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, जो दूसरा नंबर है जो छोटा है, ठीक है, जो आपको मिल नहीं पाया है, छोटा है, तो उसकी पावर आपको जो है बड़े वाले के पावर की लिखनी है, बड़ी पावर करके लिखनी है। अगर आप याद करेंगे तो 2 की पावर 0 थी, लेकिन आपको क्या करना है, बड़े वाले नंबर की पावर उसकी बना लेनी है। 2 की पावर 0 हटा दो, 0 की जगह 5 लिख लेनी है। ठीक है, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 की पावर m को खोलोगे तो आपका 32 आएगा। ठीक है, फिर 32 को आपको 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 416 आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से नीचे से भी सॉल्व कर लेना, नीचे भी सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 लाख। ठीक है जी, सॉरी 1 लाख आएगा, 5 जीरो है ये। ठीक है, तो 1 लाख आएगा। और अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है नीचे वाला हिस्सा, तो मैं आपको बता दूं बड़ा सिंपल तरीका है, 9वीं में करा था मैंने, इसलिए बोला था कर लो, अच्छे से आएगा। अगर करा हुआ है तो बहुत गुड, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ये बहुत ईजी है। 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे वाले जो 5 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 10 आ गया, और पावर को ऐड कर दीजिए नीचे वाली, यानी नीचे के नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 10 के ऊपर 5 है, यानी 10 जो है जो आपका जो है 10 के आगे मतलब आपको 5 जीरो लगा लेनी है। अब ये लिख लिया यहाँ पे। फिर ये डेसिमल एक्सपेंशन कर लीजिए बड़े आराम से। अब अगर डेसिमल एक्सपेंशन भी अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊँ तो कुछ इस तरीके से है जी। तो 416 आपको एज इट इज उतार लेना है नीचे। फिर आप देखेंगे कि भाई नीचे तो 5 जीरो है, ऊपर 2 है। तो ऐसे केस में आपको क्या करते हैं, 2 जीरो आपको अपनी मर्जी से लगा लेनी है, डॉट लगा के 1 जीरो आगे और कर लेना। ठीक है, डॉट से पहले हमेशा 1 जीरो रहती है और डॉट के बाद में उतनी जीरो आपको लगानी पड़ सकती है जितने नीचे नंबर फालतू हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पे करेंगे, देखिए अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 15 को आप 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 इंटू 5 नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए मैंने आखिर में सिर्फ जो राइट में है सिर्फ 3 लिखा हुआ है। क्यों भाई, क्योंकि मैंने जो 5 था वो नीचे वाले एक 5 से काट दिया। अगर आप देखेंगे तो बीच में 5 की पावर 2 है, लेकिन अगले ही पार्ट में वो 5 हो जाती है सिर्फ। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले 5 से नीचे वाले 5 को मैंने काट दिया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 6 मिल गई और 5 की पावर 1 मिल गई, क्योंकि जहाँ पे आपको नंबर के ऊपर की पावर नहीं दी होती वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप लिख लेंगे हेयर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। ठीक है जी, तो आपको ये फॉर्म मिल गई। आप यहाँ पे लिख लेंगे डेसिमल एक्सपेंशन इज ए टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, अगर आपको 2 की पावर m भी मिल जाती है और 5 की पावर n भी मिल जाती है तो आप उसे टर्मिनेटिंग मान सकते हैं। मैं 1 मिनट कैमरा इधर कर लेता हूँ।
ठीक है, आगे देखिए आपको क्या करना है, इसी को ऊपर जो आपने निकाला था आंसर ये वाला राइट में जो है उसको आप नीचे कॉपी कर लीजिए, लिख लिया। फिर आपको जो दूसरा नंबर है जिसमें पावर कम है उसको बाकी बची हुई पावर से करना है, उसको बाकी बची हुई पावर लगानी है। जैसे इसके ऊपर तो पावर क्या थी 1, तो 1 तो हो गई, 1 तो एक तरफ आपने उधर दे ही रखी है आगे, तो बाकी आपको बड़ी वाली की पावर लगानी होती ना, तो 2 की पावर 6 थी, 6 ज़्यादा हुई, बड़ी हुई ना, तो आप क्या करोगे सॉरी 2 की पावर 6 थी, एक आपके पास ऑलरेडी है जो 2 की पावर 6 के साथ लगा हुआ ही है, तो एक पावर तो ऑलरेडी है, तो बच गए कितने, 6 में से एक निकाल दिए तो 5 बच गए। इसलिए हम 5 की पावर 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा इसी सेम तरीके से जहाँ पे मैंने आपको डेसिमल सॉल्व करना सिखाया था। यहाँ पे आप इसे जब पूरा खोलेंगे तो आखिर में आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ओके। देखिए जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो निकल चुके हैं, आसान क्वेश्चन आ गए, तो अब टेंशन मत लीजिए, आराम से हो जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है 77/210 है। 77 को आप 77 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 210 को आप एलसीएम ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। मैं इधर की बात कर रहा हूँ अगर आपको नहीं पता तो 77 को 77 लिख लीजिए, और 2 की 7 को आप 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। ये कैसे पता लगा, सिंपल एलसीएम लेना है, कुछ नहीं करना। नीचे वाले 7 को ऊपर वाले 77 से काट देंगे तो 11 आ जाएगा, ऊपर 11 बच गया, नीचे 2 इंटू 3 इंटू 5 बच गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2 की पावर भी मिल गई है आपको, यहाँ पे 5 की पावर भी मिल गई है, मतलब 2 भी मिला है और 5 भी मिला है ना। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कबाब में हड्डी मिल गया है जो कि है 3। जब ऐसा होता है आपको एक फालतू नंबर मिल जाता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं रहता है। ठीक है जी, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो फिर डी ई इज एन टी आर हो जाएगा। यानी बेसिकली एन टी आर क्या है यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और डी ई आपको पता ही है डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं। तो डिनोमीटर जो है 2m 5n की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे एक कबाब का हड्डी आ गया है जो कि है 3, और फिर आपको डेसिमल एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग निकल आता है तो आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 अब बटे में 343। तो 29 तो प्राइम नंबर है, तो उसको तो आप ऐसे एक्सपोनेंट्स के अंदर यानी पावर के अंदर लिख ही नहीं सकते, तो 29 तो 29 ही रह जाएगा। जबकि 343 को आप 3 की पावर 7 की पावर 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी क्या हुआ, 7 की पावर 3 आ गया, ना आपको 2 मिला, सॉरी ना आपको 2 मिला ना 5 मिला। तो ऐसे केस में भी ये फॉर्म तो मिली नहीं आपको, 2 की पावर m5 की n जो आपको चाहिए होती है वो तो मिली नहीं। तो जब ऐसा होता है तो आपको क्या करना होता है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे डेसिमल एक्सपेंशन इज NTR, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब कुछ चीज़ मैं आपको याद दिला दूं क्योंकि अगले पार्ट में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ठीक है, आपको पता है ना कि रियल नंबर्स रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिवाइड किए गए, यानी रियल नंबर का पार्ट होता है एक रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर में के अंदर 2 और पार्ट है जो कि है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जो आप एक बार डिवाइड करने बैठोगे और डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, जैसे कि 2.12। ठीक है, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जैसे अगर 12 जो है 2.12 का जो 12 है बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगाते हैं जो बार बार रिपीट होता है। तो अगर बार बार रिपीट होने लगे तो आप उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं, क्योंकि 1 2 रिपीट हो रहा है। जबकि इसमें ना वो टर्मिनेटिंग होता है ना रिपीटिंग होता है, इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आपको इरेशनल को अगर पहचाने तो बहुत ही आसान तरीका है, उसके आखिर में 3 डॉट दिए हुए होते हैं। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो अगर 3 डॉट दे रखे हैं तो आप आँख बंद करके बोल दीजिए भैया तो इरेशनल है। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही। अब ये आखिर में छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए, ये मैं बता देता हूँ फटाफट फटाफट से। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ, तो आपको कहता है कि हम आपको कुछ रैशनल नंबर दे रहे हैं, आप उनके डिनोमिनेटर चेक करके बताइए कि उनके प्राइम फैक्टर्स का हाल क्या होगा। तो हमने बोला बता देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला वाला नंबर तो आपको देखते ही पहचान जाना है कि भाई ये तो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि एंड में सब नंबर खत्म हो गए। ठीक है जी, ठीक है, ओके, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अगर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग किसका पार्ट होता है, रैशनल का।
तो ये रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर हो गया तो इसके अंदर जो है दो आपको प्राइम फैक्टर्स मिलने चाहिए, एक 2 और एक 5, जैसा कि हमने अभी शुरुआत से अभी तक के लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, नीचे वाले में देखेंगे तो नीचे वाले में एंड में 3 डॉट लगी हुई है, तो आंख बंद करके इसको इरेशनल बोल दीजिए, और ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इरेशनल के अंदर एक ही तो पार्ट होता है, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये तो वही हो गया, और एंड में लिख दीजिए इट इज़ एन इरेशनल नंबर। तीसरा पार्ट आपको खुद करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, और ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। आई होप कि आपने उतार लिया होगा। ओके जी, तो इसको करके लेके आइएगा, और ये वाला चैप्टर जो है आपका रियल नंबर आज समाप्त होता है। तो वेरी वेरी गुड, आपने अच्छा सपोर्ट दिखाया इस सीरीज़ को। ठीक है, तो अब जो है हमें क्या करना है, हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर नए चैप्टर के बारे में आप हमें कुछ सजेशन देखना चाहते हैं कि भाई ये वाला चैप्टर स्टार्ट करो, तो कमेंट में मुझे बताइए या व्हाट्सअप करके बताइए, नो प्रॉब्लम, जहाँ भी बताना है बता सकते हैं आप। ठीक है, और मुझे बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर फिर कौन सा स्टार्ट करें जाए। आप बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर मैं ही स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक आपका ट्यूसडे वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है जी, तो मैं करा दूंगा चैप्टर स्टार्ट। ओके, तो जब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ाई करते रहो, रिपीट मारते रहो, पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, ओके ओके, बाय।